न्यूज इंसाइडर का खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। इस रिपोर्ट में आप तक हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरें पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर खास खबरों पर। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदाह बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है, जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले दावे के बाद ब्राजीली मॉडल की पुरानी तस्वीर वायरल। मॉडल ने हैरान होकर कहा, यह क्या दीवानगी है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने हरियाणा में वोट चोरी का इल्जाम आयद किया था, ने न सिर्फ मुल्क की सियासत में हलचल मचाई बल्कि सोशल मीडिया पर एक गैर मुतवक्का मोड़ भी इख्तियार कर लिया। राहुल गांधी के उस बयान के बाद एक ब्राजीली मॉडल की पुरानी तस्वीर अचानक वायरल हो गई, जिसके साथ मुख्तलिफ सारिफीन ने चटपटी तबसरे और मीम्स शेयर किए। मॉडल, जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, इस गैर मुतवक्का वायरल पोस्ट से हैरान परेशान रह गई। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रद्दअमल देते हुए कहा, यह क्या दीवानगी है। मेरा भारत की सियासत या किसी वोट से कोई ताल्लुक नहीं, फिर मेरी पुरानी तस्वीर क्यों गर्दिश में है। सोशल मीडिया सार्फिन के मुताबिक मॉडल की तस्वीर को कुछ लोगों ने राहुल गांधी के बयान से जोड़कर गलत तासुर देने के लिए इस्तेमाल किया। मामला इस कदर बढ़ाकर सार्फिन ने मॉडल से माफी भी मांगी। दूसरी जानिब सियासी माहिरीन का कहना है कि इस वाकये ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। झूठी तस्वीरें और गुमराहकुन पोस्ट अब महज मजाक का जरिया बन रहा है, बल्कि अवामी बयाने को मुतासर करने का ताकतवर हथियार बन चुकी है। मॉडल ने अपने पैगाम के आखिर में कहा, मुझे भारत और इसके लोगों से मोहब्बत है, मगर बराई करम मेरी तस्वीरें सियासी खेल का हिस्सा न बनाएं। Gente, contar pra vocês uma fofoca, vocês vão rir demais. Não, vou contar fofoca. Gente, estão usando uma foto minha, antiga. A foto é velha, tá? Ó, tava novinha na foto, devia ter uns 20 anos, 18 anos. Estão usando a foto minha pra fazer, eu não sei se é uma eleição, alguma coisa de voto, que tem que votar. E na Índia, estão me colocando como indiana pra dar golpe nos outros, gente. Olha que loucura. Que doideira é essa? Que mundo nós estamos vivendo? Aí um repórter me chamou, querendo saber sobre esse trem, ligou lá no salão, no meu emprego, querendo conversar comigo pra entrevista. Aí eu não respondi, falei pra Tatá não passar meu número e tal. O cara achou meu Instagram, me chamou no Instagram. Agora uma outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto, uma amiga minha de outra cidade, me manda uma foto. Vou colocar aqui pra vocês, aqui embaixo pra vocês verem. Aqui. Vocês não vão acreditar. Ô, gente. हम हर घुसपैठिए को मुल्क से बाहर निकालेंगे। अमित शाह का कांग्रेस पर सख्त वार। कहा, राहुल गांधी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालकर बांग्लादेशी वोटरों को बचाने में लगे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस पर शदीद हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि पार्टी गैर कानूनी दरअंदाजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है, हम मुल्क के हर घुसपैठिए को निकाल बाहर करेंगे, चाहे कांग्रेस कितनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। बिहार के अवाम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि राहुल बाबा ने जो यात्रा शुरू की है वो दरअसल घुसपैठिया बचाओ यात्रा है। शाह ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी चाहते हैं कि बांग्लादेशी दरअंदाज भारतीय वोटर लिस्ट में शामिल रहें ताकि वो सियासी फायदा हासिल कर सके। उन्होंने अवाम से सवाल किया, क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए तय करेंगे कि हमारा वजीर आला कौन होगा। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी किसी दबाव में नहीं आएगी, हर गैर कानूनी दरअंदाज को मुल्क से निकालने के लिए पुरज़्म है। शाह ने इस मौके पर बिहार असेंबली इंतखाबात का जिक्र करते हुए दावा किया कि 14 नवंबर को होने वाली वोटों की गिनती के दौरान सुबह 11 बजे तक लालू और राहुल की जमातों का सफाया हो जाएगा और एनडीए मोदी और नीतीश कुमार की क़यादत में अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदनी पर सख्त हमला। कहा, उनकी फतही तकरीर गुस्से और इंतकाम से भरी हुई थी। मुखालिफिन का जवाब, ये तब्दीली और अवामी बेदारी की आवाज थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर ममदनी की फतही तकरीर पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए उसे इंतहाई गुस्से से भरी तकरीर करार दिया है। ममदनी, जो
तरक्की पसंद नजरियात के हामिल और मुस्लिम पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले सियासतदान है, ने हालिया मेरल इलेक्शन में गैर मामूली कामयाबी हासिल की है। उनकी तकरीर में समाजी इंसाफ, नस्ली बरादरी और अवामी बहबूद जैसे मौज़ूआत नुमाया थे, जिसने अमेरिकी सियासी हलकों में खासी बहस छेड़ दी है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि मामदनी ने तकरीर के दौरान शहर की इंतजामिया, पुलिस और सरमायादार तबके के खिलाफ जो लब लहजा इख्तियार किया वो गैर जिम्मेदाराना और तकसीम पैदा करने वाला है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सियासी फतह का नहीं बल्कि इंतकाम का जश्न मना रहे हों। दूसरी जानिब मामदनी के हामियों ने ट्रंप के तबसरों को सियासी हसद और पुराने निजाम की नुमाइंदगी की झंझलाहट करार दिया है। उनके मुताबिक मामदनी की तकरीर दरअसल एक तब्दीली के अहद का ऐलान थी, जिसमें उन्होंने वादा किया कि न्यूयॉर्क को एक ज्यादा इंसाफ पसंद, मसावी और शमूलियती शहर बनाया जाएगा। तज्जियाकारों का कहना है कि ट्रंप और मामदनी के दरमियान नजरियाती टकराव अमेरिका में उभरती हुई नई सियासी फजा की अक्कासी करता है। अमेरिका में हुकूमती तातुल का 36वां दिन, एयर स्पेस पर नई पाबंदियां, हजारों परवाजें मुतासिर, फजाई निजाम खतरे की जद में। अमेरिका में जारी हुकूमती शटडाउन ने मुल्की निजाम को मफलूज कर रख दिया है और अब इसके तासुरात बराह रास्त फजाई निजाम पर पड़ने लगे हैं। बुध के रोज अमेरिकी वजीर ट्रांसपोर्ट शॉन डफी ने ऐलान किया कि फजाई सलामती को बरकरार रखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नई परवाजों पर पाबंदियां नाफिज की जा रही है, क्योंकि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन में शदीद अमले की कमी पैदा हो गई है। डफी ने बताया कि जुमे से 40 मुख्तलिफ मकामात पर परवाजों की गुंजाइश में 10% कमी की जाएगी, जिससे मुल्क भर में तकरीबन 4000 परवाजें मुतासिर होंगी। उन्होंने खबरदार किया कि अगर बहरान बरकरार रहा तो बाज इलाकों की एयर स्पेस को मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सकता है। यह शटडाउन 1 अक्टूबर से जारी है और बुध को अपने 36वें दिन में दाखिल हो चुका है, जो अमेरिकी तारीख का तवील तरीन हुकूमती तातुल बन चुका है। इसके बाद 13,000 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और 50,000 ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी एहलकार गुज़श्ता 1 माह से तनख्वाहों के बगैर काम करने पर मजबूर हैं। और कश्तवाड़ के छात्रों इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला दूसरे रोज भी जारी। जम्मू खित्ता के कश्तवाड़ में बुध की सुबह से एक शदीद मुकाबले की इत्तला है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला दूसरे रोज भी जारी रहा। आर्मी जराये के मुताबिक यह मुकाबला एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के तहत शुरू किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने मिलकर कार्रवाई की। आर्मी के तर्जुमान ने बताया कि व्हाइट नाइट कॉर्पस की अलर्ट फोर्सेस ने छात्रों के अमूमी इलाके में दहशतगर्दों के साथ राबता कायम किया और फायरिंग का तबादला हुआ। ऑपरेशन अभी भी जारी है और फोर्सेस ने इलाके के कालाबान जंगलात में कॉर्डन मजीद सख्त कर दिया है, ताकि अस्करियत पसंदों को घेरे में लाकर कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। इलाकाई सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक यह पहाड़ी इलाका हालिया महीनों में मुतअद्दिद अस्करियत पसंदों का मुकाबलों का मरकज रहा है, जहां पाकिस्तानी अस्करियत पसंद छुपे हुए और जंगल में तरबियत याफ्ता है। पुलिस जराये ने बताया कि जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में रोजाना तकरीबन 120 एंटी टेरर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, ताकि गैर मुल्की अस्करियत पसंदों को निकाला जा सके। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।